नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, इनके नाम तो आपने सुने होंगे। ये सभी भारत में फाइनेंशियली फ्रॉड कर लंदन भाग गए हैं। कई हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है इन्होंने, और फिर भी ये लंदन में खुले आम घूम रहे हैं और एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं। इनके अलावा भी कई और हार्डकोर क्रिमिनल्स ड्रग्स, हथियारों की तस्करी और टेररिज्म में पैसों की हेराफेरी करते हैं। आम आदमी अगर अपना इनकम टैक्स रिटर्न शो ना करे तो इनकम टैक्स ऑफिसर घर आ जाते हैं। तो कैसे ये लोग करोड़ों की हेराफेरी करते हैं और फिर भी ये बच जाते हैं? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं आज के इस डिटेल्ड वीडियो में। El trabajo mejor pagado de la historia, 2.400 millones de euros, tal vez más, todo dependía del tiempo. सबसे पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? तो जब कोई इलीगल मनी या ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता है तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो यहाँ एक सवाल आता है कि ये ब्लैक मनी या इलीगल मनी क्या है? तो इलीगल मनी दो तरह की हो सकती है। एक तो गलत काम से कमाई हुई ब्लैक मनी, जैसे स्मगलिंग, हथियारों की तस्करी या कोई क्राइम कर ये ब्लैक मनी हार्डकोर क्रिमिनल्स एक्टिविटीज से कमाई जाती है। तो दूसरी तरह की ब्लैक मनी में तो कमाई तो आपने लीगल तरीके से की हो, पर टैक्स बचाने के लिए अपनी ट्रू इनकम गवर्नमेंट को शो ही ना की हो, तो ये मनी भी ब्लैक मनी में कंसिडर्ड हो जाती है। और ये फैक्ट है कि भारत में आज भी अधिकतर लोग अपनी रियल इनकम शो नहीं करते हैं, क्योंकि इंडिया में अगर कोई पर्सन 1 करोड़ रुपए कमा रहा है तो उसे 80% टैक्स भरना होता है, जो कि एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। इसलिए इंडिया में धड़ल्ले से टैक्स की चोरी होती है, डेट इज फैक्ट। और जब कोई पर्सन इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम शो नहीं करता है तो ये सारी मनी उसकी ब्लैक मनी कंसिडर्ड हो जाती है। फिर चाहे लीगल तरीके से कमाई ब्लैक मनी हो या इलीगल तरीके से कमाई ब्लैक मनी हो, इसको यूज करने के लिए पहले ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे यूज करते हैं, जिस तरह नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी के केसेस में हुआ है। क्योंकि इनने भी अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कराया है, तभी तो ये लग्जरियस लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कपड़ों की धुलाई कर कपड़े साफ किए जाते हैं, वैसे ही ब्लैक मनी की धुलाई कर उसे व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग कर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने में मेनली 3 स्टेप्स फॉलो होती है। फर्स्ट, अगर हम टैक्स की चोरी को छोड़ भी दे, प्योरली हार्डकोर ब्लैक मनी या इलीगल मनी से समझे, तो आपने कोई मूवी या वेब सीरीज देखी होगी जिसमें गुंडों का कोई साइड बिजनेस होता है जो लोगों को दिखता है। या फिर हम उदाहरण से समझे तो माना एक पर्सन एक से ये हथियारों की तस्करी करता है और इसके पास खूब पैसे आते हैं, पर ये ब्लैक मनी के रूप में होता है। इसलिए इसके साथ एक और बिजनेस भी है कालीन बनाने का। तो लोगों को सिर्फ ये कालीन का बिजनेस दिखता है और इस डमी बिजनेस में फेक सेल्स दिखाकर इस बिजनेस का पैसा शो कर दिया जाता है और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको कैश बेस्ड डमी सिस्टम कहते हैं। आपने देखा होगा कि कई खाली मॉल्स होते हैं जहां ज्यादा लोग भी नहीं आते हैं, पर वहां कई दुकानें किराए पर लेते हैं जिनका एक मंथ का रेंट भी 10 से 15 लाख रुपए होता है। फिर भी ये शॉप्स ओपन रखते हैं क्योंकि इनको अपनी इनकम से कोई मतलब नहीं रहता है। ये फर्जी सेल्स दिखाकर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग टैक्सी का बिजनेस डाल देते हैं और फर्जी राइट्स दिखा देते हैं जो राइट्स उनको मिली ही ना हो, और इस तरह केस बेस्ड डमी सिस्टम में मनी लॉन्ड्रिंग करके ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। और प्लेसमेंट ही एक ऐसा तरीका है जिससे गवर्नमेंट पकड़ सकती है, और बाकी के तरीकों से ब्लैक मनी को पकड़ना लगभग इम्पॉसिबल है। तो अब ब्लैक मनी का व्हाइट मनी में प्लेसमेंट तो हो जाता है, तो अब बारी आती है सेकेंड स्टेप की, डेट इज लेयरिंग। अगर पुलिस इलीगल वर्क करते हुए पकड़ ले तो पुलिस उससे लिंक बिजनेसेस और उससे एसोसिएट बिजनेस के सारे राज खोलेंगी, और कितनी ब्लैक मनी का हेर फेर उसने किया है सारी बातें पुलिस को पता लगेगी। साथ ही उससे एसोसिएट सारे एसेट्स को गवर्नमेंट फ्रीज कर देंगे, और जो वेल्थ इतने दिनों में उसने इकट्ठा की है उसको गवर्नमेंट फ्रीज कर देगी, और यहाँ तक कि उसके परिवार तक को भी छूने नहीं मिलेगी। तो इससे बचने के लिए क्रिमिनल्स इन पैसों को रोटेट करते हैं, जिससे इनको ट्रेस करना इम्पॉसिबल हो जाता है, और सिर्फ क्रिमिनल्स को ही पता रहता है कि किस अकाउंट में जमा है पैसे। इसके लिए क्रिमिनल्स ऐसे नेशंस ढूंढते हैं जिनके साथ इंडिया का कोई भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट साइन नहीं होते हैं। ऐसे कंट्रीज भारत को अपने देशों में हुए इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन जैसी कोई भी जानकारी शेयर नहीं करते हैं। ये छोटे छोटे आइलैंड नेशंस होते हैं जिन्हें टैक्स हेवन कहा जाता है। इन छोटे छोटे आइलैंड नेशंस की कोई खास इकोनॉमी तो होती नहीं है, और ये नेशंस फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट पर ही डिपेंड होते हैं ताकि इन कंट्रीज की इकोनॉमी चलती रहे। अब आपके माइंड में आता होगा कि ऐसे कौन से देश है? तो ये टैक्स हेवन नेशंस है केमन आइलैंड, पेनामा, मॉरिशस, साइप्रस। जैसे कोई क्रिमिनल है जिसने इंडिया में XYZ कंपनी
कंपनी खोल रखी है जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करती है। तो ये कंपनी इन आइलैंड नेशंस में पैसों को इन्वेस्ट करती है, या इन आइलैंड नेशंस में कोई सेल कंपनी होगी तो इन सेल कंपनीज में पैसों को जमा कर देते हैं और इनको खरीद लेती है। ये सेल कंपनी कोई रियल कंपनी नहीं होती है, ये फेक कंपनी होती है जो अंदर से खोखली होती है, जो सिर्फ कागजों पर एग्जिस्ट करती है। इनमें कोई भी एम्प्लॉय नहीं होते हैं, सिर्फ एक डमी ऑफिस होता है और एक एड्रेस होता है। ये एक सेल कंपनी दूसरी सेल कंपनी में इन्वेस्ट करती है इन आइलैंड नेशंस में, दूसरी सेल कंपनी तीसरी सेल कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है। ऐसी कई सारी सेल कंपनियां खोल दी जाती है इन आइलैंड नेशंस में, जिससे पैसों को रोटेट किया जाता है। 3 से 4 सेल कंपनी में पैसों को रोटेट करने के बाद फाइनली इंडिया में एक सेल कंपनी में ये आइलैंड नेशंस की सेल कंपनियां पैसों को इन्वेस्ट करती है, जिससे क्रिमिनल्स इन पैसों को यूज कर सके इंडिया में। और जरूरी नहीं कि ये मनी इंडिया में ही मिले, कई बार ये सेल कंपनियां किसी थर्ड सेल कंपनी में पैसों को इन्वेस्ट कर या फिर स्विस बैंक में सारे पैसों को जमा कर देते हैं और पैसे लंदन में स्विस बैंक में जमा हो जाते हैं, जिन्हें ये क्रिमिनल्स आराम से यूज करते हैं, जिसे मोस्ट प्रोबेबली नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी ने भी अपनी ब्लैक मनी को ठिकाने लगाया होगा। वो लंदन में लग्जरियस लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही लोन लेकर फ्रॉड करने वाले भी बैंक से करोड़ों का लोन ले लेते हैं बिजनेस के लिए, फिर बिजनेस में घाटा शो कर देते हैं, फिर इस मनी को चैनलाइज कर देते हैं और किसी तरह से इन टैक्स हेवन नेशंस जैसे मॉरिशस, केमन आइलैंड, इन आइलैंड नेशंस की सेल कंपनीज में इन मनी को इन्वेस्ट कर दिया। अब ये सेल कंपनी दूसरी सेल कंपनी में, दूसरी सेल कंपनी तीसरी सेल कंपनी में पैसों को रोटेट कर फाइनली ये सारा पैसा स्विस बैंक में जमा कर देते हैं और अब ये पैसा लंदन में जमा हो जाता है, या सेल कंपनी जो इंडिया में हो उसमें भी जमा कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के तीनों स्टेप्स पूरे होते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन से पैसा सेल कंपनी या स्विस बैंक में जमा हो जाता है। अब ये पैसा क्रिमिनल्स के पास पहुंच जाता है और गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती है इस केस में, और ये पैसा क्रिमिनल्स का हो जाता है और गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पाती है। सेल कंपनी से पैसा मिल जाएगा पर इस पर भी टैक्स लगेगा, जिसे बचाने के लिए इस मनी को फिजिकली एक नेशन से दूसरे नेशंस में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन कैसे? क्योंकि एक इंसान दूसरे नेशंस में 25,000 से ज्यादा का कैश नहीं ले जा सकता है और न ही ला सकता है फिजिकली। तो ये काम कैसे किया जाता है? तो ये काम किया जाता है हवाला के जरिए। इंटरनेशनली ऐसी कई सारी सोडो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करती है। एग्जाम्पल से समझे तो हवाला के जरिए मनी को यूरोप से किसी देश में भेजना है, ये उसके कुछ परसेंटेज लेकर क्रिमिनल्स को एक पासवर्ड बताएंगे और बताएंगे कि ये पासवर्ड जो रिसीव करने वाला पर्सन होगा वो उस यूरोप के देश में जो पर्सन पैसे देगा उसे बता देना है। इधर ये एजेंसी वाला यूरोप में अपने एजेंसी में कॉल करता है और बताता है कि XYZ पर्सन ये पासवर्ड बताने पर ये XYZ अमाउंट के इक्विवेलेंट यूरो देना है। इस प्रकार इस इंडिविजुअल के पैसे दूसरे नेशंस में ट्रांसफर हो जाते हैं हवाला के जरिए। अब वो एजेंसी वाले आपस में अपना हिसाब कर लेंगे। हवाला के जरिए ही पाकिस्तान और कई मिडिल ईस्ट कंट्रीज से पैसे आते हैं इंडिया में और ये पैसे टेररिस्ट तक पहुंचते हैं टेरर फंडिंग के लिए। इसमें स्विस बैंक का कई बार जिक्र हुआ है और कई बार सुना होगा कि स्विस बैंक से सारा ब्लैक मनी भारत वापस लाया जाएगा। तो ये जो टैक्स हेवन कंट्रीज है ये तो सेल कंपनीज बना कर मनी लॉन्ड्रिंग करवा कर इन्वेस्टमेंट लाकर अपनी इकोनॉमी चला लेती है, पर स्विट्जरलैंड अपनी बैंक के कारण फेमस है। स्विस बैंक स्विट्जरलैंड की बैंक है जो दुनिया भर में फेमस है। स्विस बैंक की सीक्रेसी टॉप लेवल की है और ये किसी भी कंडीशन में किसी और पर्सन को या यहाँ तक कि किसी देश की गवर्नमेंट को भी नहीं बताएंगे कि ये अकाउंट किसका है, इसमें कितने पैसे जमा है, पर अकाउंट होल्डर को बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स को बताना पड़ता है। कई सारे लोग स्विट्जरलैंड की इस स्विस बैंक पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं क्योंकि स्विस बैंक स्विट्जरलैंड की बैंक है और इसकी सीक्रेसी टॉप लेवल की है। स्विट्जरलैंड एक स्टेबल कंट्री है और छोटे छोटे आइलैंड नेशन से कंपैरिजन करे तो स्विट्जरलैंड की करेंसी स्टेबल है। इसके अलावा भी स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी भी स्टेबल है। इसके अलावा भी स्विट्जरलैंड रहने के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है और स्विस बैंक पॉपुलर डेस्टिनेशन है पैसों को जमा करने के लिए इन क्रिमिनल्स के लिए। इसलिए तो विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे लोग बड़े बड़े फाइनेंशियली फ्रॉड कर लंदन भाग जाते हैं क्योंकि लंदन एक बेस्ट प्लेस है इन भगोड़ों के लिए। क्योंकि ब्रिटेन के साथ भारत के एग्रीमेंट साइन नहीं है, इसलिए क्रिमिनल्स को ब्रिटेन नहीं देता है भारत को और ये क्रिमिनल्स इन नेशंस में इन्वेस्ट कर आराम से खुलेआम घूमते हैं। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक पर प्रेशर डाला कि इंडिया से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, अकाउंट ओपन हो रहे हैं और कितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन हो रहा है ये इंडियन गवर्नमेंट को रिवील करे, पर स्विस बैंक ने डिटेल्स शेयर करने से डिनाई कर दिया और सिर्फ ये बता सकते हैं कि इंडिया से कितना पैसा जमा किया गया है स्विस बैंक में। इसकी कोई भी ट्रेसेबिलिटी नहीं रहती है और यहाँ तक कि स्विस बैंक को भी नहीं पता चलेगा कि कौन कौन सी सेल कंपनी से मनी रोटेट हुई है क्योंकि स्विस बैंक जनरली जो नाम देती है
लिए उन्होंने लीगल कमाई को स्विस बैंक में जमा कर रखा है और ये सेफ इन्वेस्टमेंट हो जाती है और इस पर गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाती है। 2016 में एक पेपर आया था, पेनेमा पेपर, जिसमें भारत के कई पॉपुलर लोगों का नाम बताया था कि ये टैक्स की चोरी कर अपने पैसों को स्विस बैंक में जमा करे हुए हैं। पर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो वर्ल्ड वाइड में FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वर्क कर रही है, जो मेनली देश में मनी लॉन्ड्रिंग को कम करने के लिए नीति बनाते हैं और नेशंस पर दबाव डालते हैं कि आप एक्शंस लो मनी लॉन्ड्रिंग पर। इसलिए FATF दो तरह की लिस्ट बनाता है, एक जुरिसडिक्शंस विद स्ट्रेटेजिक डिफिशिएंसीज जिसे जनरली ग्रे लिस्ट कहते हैं, और एक नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज जिसे ब्लैक लिस्ट कहा जाता है। जिन देशों को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है, इन नेशंस की रेपुटेशंस डैमेज हो जाती है और कई सारी इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, और ब्लैक लिस्ट में लिस्टेड कंट्रीज को वर्ल्ड ट्रेड से कट कर देते हैं और IMF वर्ल्ड बैंक से भी लोन नहीं मिल पाता है। इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग कर विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी ये भारत से भागकर लग्जरियस लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।